नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। देश की आंखों में धूल झोंकने वाली एसबीआई की सारी हेकड़ी अब सीजेआई ने निकाल कर रख दी है। जी हाँ, जिसने बीजेपी के खेमे में सियासी भूचाल ला दिया है। इधर सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में लगी थी, उधर कोर्ट ने ऐसा झटका दिया कि बीजेपी के कद्दावर नेताओं की रातों की नींद उड़ गई है। मोदी शाह सोच भी नहीं सके वो काम अब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और एसबीआई को एक के बाद एक करके झटके मार रहा है, जिसने सबकी हालत पस्त की हुई है। आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुई वसूली को लेकर एसबीआई को फटकारा है। जो जानकारी एसबीआई पिछले काफी समय से छिपा रही है, उसका सारा काला चिट्ठा देश के सामने लाने को कहा है, जिसने अधिकारियों के पसीने छुड़ा कर रख दिए हैं। ऐसा लगता है कि बीफ से लेकर गेमिंग ऐप से लाखों करोड़ों वसूलने वाली सरकार को अब सीजीआई बख्शने के मूड में नहीं है, इसलिए एसबीआई को सारा खुलासा करने को कह रहे हैं। इतना ही नहीं, अंबानी और अडानी की जो बात एसबीआई छिपा रहा है उसे भी अब देश के सामने रखना होगा, जो सरकार के लिए बड़े झटके से कम नहीं है, जिसके बारे में एक एक बात आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसबीआई को क्या कहा है वो पहले जानते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई को फटकार लगाई और पूछा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी क्यों साझा नहीं की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसबीआई को डेडलाइन दी है। जी हाँ, डेडलाइन दी है। कहा है कि आदेश का पूरा पालन करें और 21 मार्च शाम 5 बजे तक पूरी जानकारी दें। कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन से 21 मार्च तक एक हल्फनामा दाखिल करने के लिए भी कहा है, जिसमें पूरी जानकारी का खुलासा किया गया हो, लेकिन हो कि कुछ भी छिपाया नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी हासिल करने के बाद तुरंत अपनी वेबसाइट पे जानकारी साझा करे। कोर्ट में इस दौरान हुआ क्या वो भी जानते हैं। एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे पेश हुए। सीजीआई ने उनसे पूछा, हमने सभी जानकारी का खुलासा करने के लिए कहा था, इसमें बॉन्ड नंबर भी शामिल थे, लेकिन जानकारी अधूरी है। मामले में फिक्की और एसोचैम की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने कहा, मैं फिक्की एसोचैम की ओर से पेश हो रहा हूं, हमने एक आवेदन दायर किया है। हालांकि सीजीआई ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई आवेदन नहीं मिला है। सीजीआई उन्हें सुनने से इनकार करते हुए कहा कि फैसला सुनाए जाने के बाद आप यहां आए, अभी हम आपकी बात नहीं सुन सकते। वहीं वकील प्रशांत भूषण ने सुनवाई पर बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को अपना नोटिस सुनाया, जिसमें उनसे पूछा गया कि उन्होंने खरीदार और पार्टी के सभी बॉन्ड पर अल्फा न्यूमेरिक नंबर का खुलासा क्यों नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को तुरंत इसका खुलासा करना होगा। एसबीआई के अध्यक्ष को 21 मार्च को शाम 5 बजे तक एक हल्फनामा दाखिल करना होगा। बता दें, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को लताड़ लगा रहा है, उसके बाद बीजेपी नेताओं की हालत पस्त होती जा रही है, क्योंकि चंदे को लेकर बड़ा खुलासा भी हुआ है। दावा है कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को ही गेमिंग ऐप और यानी कि गेमिंग कंपनी और बीफ एक्सपोर्टर वाली कंपनी ने किया है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। हालांकि अभी एक और जानकारी भी सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि किस दल को कितना चंदा मिला, यानी कि ये डेटा चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है कि किसको कितना चंदा गया, किस पार्टी को और किसकी तरफ से गया। तो चुनाव आयोग ने जो डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, उसके बारे में एक रिपोर्ट के मुताबिक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से खुलासा हुआ है कि अप्रैल 2018 से 2023 के बीच 8 बार ऐसे अवसर आए हैं जब बीजेपी को एक एक दिन में 1-1 अरब रुपए या इससे भी ज्यादा चुनावी चंदा यानी कि बॉन्ड्स के जरिए मिला। 1-1 अरब से ज्यादा, एक दिन तो करोड़ों, आंकड़ा 200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट से 2019 में विभिन्न राजनीतिक दलों के पास से उनको चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे का वो डाटा मिल गया है, जो सुप्रीम कोर्ट को आयोग ने बिना लिफाफा खोले जस का तस दे दिया था। बता दें, लगातार सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई की हालत पस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष ने भी इस मामले में मोर्चा खोल रखा है।
राहुल गांधी का तो साफ कहना है कि ये वसूली टैक्स लिया गया है, यानी चंदा दो और धंधा करो की तर्ज पर बीजेपी ने काम किया है। वहीं इस मामले में सोशल मीडिया पर भी कई बड़े पत्रकारों से लेकर नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि भाजपा की पूरी जान इलेक्टोरल बॉन्ड में फंसी हुई है। भाजपा सरकार के इशारे दबाव के कारण एसबीआई पूरी जानकारी नहीं दे रहा, क्योंकि इससे भाजपा की पोल खुलने का डर भाजपा और पीएम सभी को सता रहा है। दरअसल भाजपा ने सत्ता पाकर ईडी, सीबीआई, आईटी के सहारे ये वसूली गैंग चलाए। ये तीनों भाजपा के लिए वसूली भाई बनकर चंदा वसूलते थे और छापेमारी करते थे। भाजपा ने देश की जनता को बड़ा धोखा दिया है। एक और यूजर ने लिखा है कि एसबीआई को चुनाव से जोड़ते हुए पोस्ट किया है इस यूजर ने, और लिखा है कि पूरा चुनाव ऐसे ही निकाल देना है एसबीआई ने, कभी कुछ तो कभी कुछ बहाने चलते रहेंगे, क्योंकि मकसद कुछ ऐसा छुपाना है जो अगर सामने आ गया तो कई लोगों के चेहरे से नकाब हट जाएगा। असली परिवार कौन है वो सामने आ जाएगा। हैशटैग इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस, यानी कि ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एसबीआई जो है इस वक्त जो साक्ष्य, जो तथ्य छुपा रही है वो इसीलिए छुपा रही है क्योंकि जो असल चेहरा अगर लोगों के सामने आ गया तो कौन असली परिवार है, कौन किस परिवार का है, सब पता चल जाएगा। वहीं आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को लताड़ लगाई गई है उसके बारे में एक यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा द्वारा चंदा चोरी पर फिर से आज बहस हुई। डकैतों के वकील सुप्रीम कोर्ट में जोर जोर से चिल्लाने लगे, जैसे ये लोग न्यूज चैनल पर चिल्लाते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने जोरदार डांट लगाते हुए कहा कि चिल्लाना बंद करो, सुप्रीम कोर्ट का सामना करो। डकैत चंदा चोर आज देश के सामने नंगे हो रहे हैं, इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है, यानी कि लोग सीधे तौर पर अब इसे किस तरह से दिख रहे हैं आपके सामने है। खैर, सच तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस छिपे हुए सच को देश के सामने लाकर रख दिया है जो पिछले कई दिनों से छिपा हुआ था, जिसको लेकर लोग फल फूल रहे थे, लेकिन वो सच्चाई सामने नहीं आ रही थी। वो चंदे की सच्चाई, वो भ्रष्टाचार की सच्चाई, लेन देन की सच्चाई। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को जो लताड़ लग रही है उसने चुनाव से पहले बीजेपी की हालत पस्त कर दी है। आगे 21 मार्च को होने वाली सुनवाई में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार का एसबीआई पर असर होगा या नहीं? अपनी राय को कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।